सबसे पहले बाहर का वेदर देखते हैं। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अपनी मॉर्निंग का लॉक खोलना रही है। और बारिश काफ़ी हो रही थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि अभी काफ़ी है तो काफ़ी विंडी। लेकिन मेरे हस्बैंड खाली वर्क पे गए हुए, बड़ी गाड़ी लेके आ जाए, छोटी गाड़ी नहीं लेके गई। स्कूल की हॉलीडेज़ चल रही हैं ये वीक तक, तो चले चलती हूँ। अंदर बहुत ठंड हो रही है तो सर्दी है, तो बस लॉक खोला। चले किचन की तरफ जाती हूँ, तो फ्रेश होती हूँ मैं। फ्रेश होके फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर बाकी वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये मनी प्लांट देखें, मेरी बहन मार्था, मेरी बहन ने दिया है मुझे। मैं लाइट ऑन करने के लिए ऑफ कर दी, तो मुझे इतना पसंद है और इतना अच्छा भी हो गया है ये। और लाइट जो है ना, और इसके अंदर से भी ये देखिए, अंदर से भी एक लीव निकल आया है। तो इसको मैं लगाऊंगी, प्लांट पे ही लगाऊंगी। और लाऊंगी पॉट, लाऊंगी, फिर उसमें सारा कंपोस्ट और जो भी डालते हैं, खाद वाद जो भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, वो करूँगी, फिर उसमें डालूँगी। तो ग्रो कर रहा है, काफ़ी सारा ग्रो कर रहा है, ये देखें यहाँ से। और बहुत अच्छा फैल जाएगा। जब दिया था थोड़ा सा, और काफ़ी लीव निकले हैं ये छोटे छोटे। तो चलें, ये भी उसी ने दिया था काफ़ी साल पहले। ये मेरी बहन मार्था ने दिया है, और अभी तक मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि इसके वर्ड्स लिखी हुई है, लव, अबाउट लव। तो इसकी पूरी लिखी हुई है कि जो लव है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यानी कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत सब चीज़ें दायमी है, लेकिन सबसे अफजल मोहब्बत है। करंथस की बुक में है, और उसका फर्स्ट करंथस की बुक में है, उसके 13 चैप्टर में लिखी हुई है ये वर्स। तो ये उसने मुझे दिया, और ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट होता है। ये देखें, तो इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, बाइबल से रिलेट या चीज़ें। तो चलें, ये वैसे मेरे हस्बैंड हमेशा खोल के रखते हैं टॉयलेट का, पता नहीं क्यों। तो चलें, मोबाइल रखती हूँ साइड पे, और मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलें जी, मैं हो गई हूँ रेडी, और डोर बंद कर देती हूँ, ताकि रूम जो है, घर पूरा वार्म ही रहेगा। तबीयत मेरी थोड़ी सेट नहीं थी, मैं मैंने रेस्ट कर लिया, और फिर मैंने सोचा वेदर एकदम से अच्छा हो गया, दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा हो गया। तो अब निकला जाए, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर यही है, यूरोप के वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। रोड देखे नज़र आ रहे हैं, वीडियो में बैक कैमरे से थोड़ा दिखाती हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त वेदर है। धूप निकला, इतने मज़े की धूप लग रही है। और मैं जा रही हूँ मॉल में। मैंने अपनी देवरानी को भी बोला हुआ था, कितना अच्छा लग रहा है वेदर, और अपनी देवरानी को भी बोला हुआ था, उसको भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो फिर बाद में फिर मेरे हस्बैंड जब वर्क से आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो बस भी आ गई है, लेकिन ये देखें, मैं बस में बैठूँगी, ये मेरे नेल्स देखें, ये देखें। मैंने कोशिश की है, जेल करवाई थी, कोशिश की है मैंने इसको सही करने की। मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ, ये देखें, लेकिन हुए नहीं है सही से। और ये देखें, बहुत बुरे लग रहे हैं। तो मुझे इसलिए है सुन एज पॉसिबल वाला काम करना था। तो मैंने तो ग्लव्स भी पहने हुए, ठंड है ना काफ़ी। तो बस चलते हैं, मॉल में जाएंगे तो फिर शेयर करते हैं। बस मेरी यहाँ खड़ी है, तो मैं जल्दी से बैठ जाऊँ उस पर। तो मॉल पहुँच गई हूँ मैं। सबसे पहले मैं नेल बार में जाऊँगी, और फिर नेल्स करवाऊँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी।
इस गंदे नेल्स पे थोड़े साफ़ सुथरे करवाऊंगी। तो चले चलिए, काफ़ी रश है। और मैं जाती हूँ अंदर की तरफ से नेल बार में। बाहर ठंड है तो इस अंदर की तरफ से जा रही हूँ मैं। शॉप की और तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो ये थोड़ा सा बच्चों के एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और करवा कौन रहे हैं, ये आयरिश करवा रहे। तो यहाँ से आयरिश टीम है वो करवा रही है, और कोई भी करवा सकता है। और मुझे उस तरफ जाना है तो मैं जस्ट दिखाने के लिए। ये शॉप क्लोज़ हो गई है, कोई बात काफ़ी बड़ी थी, अब इसमें कुछ और बनाएंगे। ये देखिए, तो मेरी बेटी यहाँ पे अक्सर आती थी, छोटी वाली, और यहाँ से भी उसके पे लेने होते हैं अंदौरा के वो चीज़ें। और सुपर ड्रग्स पे भी हमेशा आती हैं और इनके उल्टे काम देखें। ये हमारा पोस्ट ऑफिस है और यहाँ कर दिया, लेकिन ये छोटा है और पहले स्वीट है। ये देखें, गंदे काम हेलोवीन के, इसको दिखाना तो नहीं था, सामने आ गया। लेकिन ये हमारा टेस्को है मॉल के अंदर का, और काफ़ी बड़ा है। तो बच्चे वीक डे में भी बच्चे वीक डे में भी इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों की स्कूल की ये बच्चों के तो मज़े हैं, हम बड़े तो तरसते हैं। ब्यूटीफुल फिनिश हो गया की राइड, बच्चों की फिनिश। तो दिखाती हूँ पहले हमारा पोस्ट ऑफिस, बहुत बड़ा इधर ये पूरा था काफ़ी, और बहुत अच्छा था। यहाँ से यहाँ बेंचेस होते थे, ये पूरा सारा बोर्ड। पोस्ट ऑफिस कोई और शॉप खुली फिर बंद हो गई, तो ये बहुत अच्छा था बड़ा वाला। तो सब चलती हूँ नेल बार पे। ये रेनोवेट कर रहे हैं शॉप को, क्रिसमस तक बिल्कुल कर देंगे रेडी, स्पीड से लगे हुए हैं। ये भी देसी शॉप है। अब मैं बाहर की तरफ चली गई हूँ, वेदर बहुत ज़बरदस्त सनी वेदर है। और ये देखें कहाँ है, ये देखें पिजन, खिला के ब्रेड खिलाते हैं यहाँ पे पिजन को, और इसीलिए यहाँ बहुत जमा हो जाते हैं, फिर ऊपर जाके बैठ जाते हैं। ये देखें, और ये फूड के लिए ही इधर आए हैं। लेट्स गो, चलते हैं अपने नेल बार की तरफ। और ये भी देसी शॉप है, और ये फार्म फूड है हमारा टाउन सेंटर का। और ये ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, मेरी बेटियां जब जॉब स्टार्ट की थी तब उन्होंने जिम स्टार्ट किया, दोनों जिम जाती थी। अभी छोटी वाली तो अभी भी जाती है, बड़ी वाली ने शायद गिव अप कर दिया, लेकिन जाती, अब छोटी वाली तो अभी भी जाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ। और
वो बड़ी और दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे कर लेते हैं। और ये सारी शॉप्स हैं। सारी और ये बस स्टॉप है। ये यूनिवर्सिटी है, यूनी है मेरी बेटियों की। यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लॉ की डिग्री हासिल की है। ये बहुत बहुत बड़ी यूनी है, बहुत बड़ी है। और बैक साइड पे एकोमोडेशन है और बच्चे मतलब जो दूर से आते हैं वो यहाँ पे उनको मतलब रूम्स मिलते हैं, ये उनके अकोमोडेशन होती है। ये नेल बार है, तो मैं अंदर चलती हूँ, तो बस फिर बाद में दिखाती हूँ। चलें जी, नेल्स की मेरा जॉब हो गई है कंप्लीट। और ये देखिए मैंने नेल्स करवाए हैं और बिल्कुल नेचुरल कलर, डार्क जैसे डार्क में काफ़ी लग रहा है लेकिन इतना डार्क नहीं है जितना नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने बहुत नेचुरल सा कलर करवाया। तो मैं चलती हूँ आगे और अपनी देवरानी को भी कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पहले आ गई थी क्योंकि मुझे नेल्स करवाने थे और वो वहाँ बैठ के बोर होती, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले आके अपना काम करवा लिया, फिर उसके बाद शॉपिंग करूँगी। तो जस्ट मैं दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा आती थी, वीक में या वैसा वीक आती ज़रूर थी। और बस ये कि कभी तो बहुत अच्छा लगता था, वो मज़ा आता था। मेरी बेटी को भी नेल्स करवाने होते थे, मुझे भी करवाती थी, फिर हम लोग शॉपिंग करते थे, इतना मज़ा आता था। लेकिन ये है कि अब अकेली आती हूँ, थोड़ा फील होता है कि वो मेरे साथ में थी। मामा इधर कर ले, मामा ऐसे कर ले, चले मामा आप ये ले लें और आप उधर जाएं, ऐसे कर लें। तो बस याद बहुत आती है मुझे अपनी बेटियों की। तो बात होती रहती है, लेकिन ये है कि जैसे हम घूमना फिरना ये सब कुछ हो करना, वो तो अब नहीं है, लेकिन होपफुली जल्दी करेंगे। मैं पिजन दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं सैड हो जाती हूँ अपनी बच्चियों के नाम जिक्र से, तो फिर मैं टॉपिक ही चेंज कर लेती हूँ। कितने क्यूट लग रहे हैं, दिखाते ज़रा। थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और ये देखिए कितने यहाँ पे जमा हो गए। इन्होंने पॉइंट ही बना लिया, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, फूड लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं, तो फिर यहाँ बैठते हैं। तो ये डरते नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है, पिजन के करीब जाएँ तो वो एकदम से भागते हैं, दौड़ते हैं। ये इतने फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल उनको पता था। ऊपर से देखें, ऊपर से हट के यहाँ बिल्डिंग से यहाँ पे आ गए। और वो इसलिए नहीं करते, उनको पता है कि लोग डिस्टर्ब नहीं करते, तंग नहीं करते, फूड खिलाते हैं। और पाकिस्तान में तो जैसे ही देखेंगे इंसानों को तो भागते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानों को इंसानों से डर लगता है, लेकिन यहाँ के बर्ड्स भी इंसानों से फ्रेंडली, उनको पता है कि अच्छे होते हैं और वो उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो अभी मैं बातें कर रही थी तो अंकल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। पाकिस्तानी है ना, इसलिए वो समझ रहे होंगे उर्दू मेरी, तो इसलिए समझ रहे थे उर्दू में। बता रही हूँ कि पाकिस्तानी लोग इंसानों से इंसान भी डरते, तो परिंदे। तो इसलिए तो चले मैं अंदर चलती हूँ, अपनी देवरानी को कॉल करती हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है। और कितना प्यारा है, डिफरेंट कलर के भी, ब्राउन भी है, सो क्यूट। नहीं हटेंगे जब तक इनको हमें पास करके साइड से जाना पड़ता है, वो नहीं डरते नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ फूड होगा, उनको नज़र आ रहा है, तो इसलिए इधर ही आ रहे हैं। देखिए सारे चल के इधर आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये कितना ही प्यारा है, डिफरेंट है बिल्कुल इनसे कलर में। और ज़्यादातर ब्लैक भी है, वाइट भी है, और लेकिन ये कुछ ब्राउन है। चले चलती हूँ अंदर, चलती हूँ, कॉल करती हूँ अपनी देवरानी को। पहुँच गई हैं, चले मैंने कर दी है कॉल अपनी देवरानी को, और वो बस पहुँचने वाली है। तो मैं यहाँ साइड पे खड़ी हो जाती हूँ और फिर जैसे आती हैं तो फिर हम लोग शॉपिंग करेंगे। चलिए जी, विंटर कलेक्शन दिखाते हैं आपको। और आजकल कौन से विंटर में फैशन और क्या डिज़ाइन है,
ये है। अंदर भी जाके दिखा सकती हूँ, लेकिन अंदर कोई सेम है, लेकिन बाहर से भी दिखा दूँ आपको। ये डिज़ाइन क्लच के, और ये बैग तो मेरी बेटे के पास भी था उसने शायद मुझे दे दिया है ब्लैक कलर में, तो मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही, इतना अच्छा लग रहा है। ये क्रिसमस की डेज़ में नाइट में पार्टी में अच्छा लगेगा। ये इतना अच्छा नहीं है, ये बड़ा एलिगेंट सा अच्छा सा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मटेरियल सेम ही है। और यहाँ पे कौन सा अच्छा है इन सब में? चले इधर चलते हैं हम लोग, और वो भी नज़र आ गए। बेला मिल चुकी है, पहले से आके मिल चुकी है, मैंने कहा वीडियो बना। चलो देख लिया कुछ? चले तो चलते हैं, चलो ठीक है, चले देखते हैं क्या मिलता है टॉय शॉप में, और देखते हैं। बिनिश को लेना है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट, तो ये नहीं बता रहे हम किस बच्चे के लिए लेना, लेकिन ले रहे हैं छोटे बच्चे के लिए। तो चलो दिखाते हैं क्या ले रहे हैं। ये तो बेला को बेला करने वाले हो, बेला। ये तो गर्ल्स के ना सारे, मेरा ख्याल बॉयज़ के देखते हैं। इस टाइप के लेने हैं क्या? अभी वैसे छोटा है, क्या ख्याल है इस तरह के? मैं भी सोच रही सॉफ्ट ना ले लें। हाँ सॉफ्ट टॉय ना ले लें। हाँ सही है, ले लेते हैं। एक नज़र पहले देख लेते हैं ना हम सारे के सारे। तो ये तो स्टेशनरी इस टाइप का बच्चों का ना, यूनिकॉर्न है हमारा। उधर उधर से देखते हैं मिनी, क्योंकि अभी भी छोटा है ना, तो उसके हिसाब से सॉफ्ट टॉय ही देखते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन एक नज़र पहले देख लेते हैं हम सारे, है ना। ये थोड़े बड़े बच्चों के हिसाब से है ना, नहीं ये जो सामने है वो थोड़ा सा जो फ्रंट पहले आए थे ना। हाँ बेटा देखो उधर घूमने दो, इसको जाने दो। वो अपने टॉय जमा कर रही है। बिनिश ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो बच्चे के ड्रेसेस। बिनिश आई विश के हम भी बच्चे होते। अभी मैं राइट देख कर सब बच्चे ले रहे थे, मैंने कहा आई विश हम बच्चे होते तो हम भी लेते। ऐसे करते। सही बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं चलो उधर चल के देखते हैं, वही सॉफ्ट वाली देख लेते हैं ना बेटा। वो तो जिनको हेयर स्टाइल सही करना होता है ना, बनाना होता है, वो इस टाइप के लेते हैं। ये अपने लिए ढूंढ रही है ना। और जी आफ्टर ऑल हमने सेलेक्ट कर लिया है छोटे बेबी के लिए। इतना छोटा भी नहीं है 1.5 ईयर का है। और बेला ने भी सेम लिया है, सेम कलर सेम टॉय, और वैसे है अच्छा। बेला ज़रा करके देखे इसको। वाह सिंगिंग करती है। सैरो चलो ठीक है, क्यूट। चले चलते हैं। वाह लुक्स यमी। बेला ये खाएगी, मम्मा ये खाएंगी, बड़ी मम्मा ये खाएंगी, और ये फिर बेला खाएगी। ठीक है, यू लाइक इट? ना बड़ी मम्मा की जान देखना, गिरे नहीं। सही से पकड़ो, सही से पकड़ो यहाँ से ऐसे। यू लाइक इट? चलो फिनिश आप लेना। मैं थोड़ा सा ढूंढ जाता हूँ कौन सा लेना है, फिर वही हम कर सकते हैं। लें जी, बेला भी इधर खड़ी हो गई, बच्ची भी ले रही है, और बेला की भी लेती हूँ मैं फ़ोटो भी लेती हूँ। बेला मेरी तरफ देख, वो देखें वो कितना अच्छा खूबसूरत है, देखें ये देखें। सोफा
एक 1 मिनट ये अच्छा लग रहा है ना ये वाला सोफ़ा। अच्छा आप इसमें बैठ जाओ, आप इसमें बैठ जाओ। ये देखें, किसमें बैठना है? आप जब तक इसमें बैठो पहला, बैठे ये इसमें बैठ जाए। ये चलेगा नहीं, ऐसे बैठ जाए। बैठ जाए, इसमें बैठ जाए। शॉप पे जा रही, जब तक चीज़ें बाय कर लूँ। बेला बेला आपने ना मेरे साथ जाना अंदर शॉप में। किधर बैठोगे? अगर बैठना तो बाहर नहीं निकलना, इधर ही बैठे रहो। गिव मी हैंड। उसमें बैठना है, ये वाले में बैठना है। इसमें बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाए। ऐसे आपकी फ़ोटो बनाती हूँ, आपकी वीडियो बनाती हूँ, ओके चले। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और हम जाते हैं। देवरानी को उनके घर पे मैं ड्रॉप कर दिया था। अभी कॉर्नर शॉप पे मेरे हस्बैंड गए हैं फ्रूट लेने, तो बस फ्रूट लेके घर जाते हैं। ये किसी का घर है, किसी के घर के सामने ड्रॉप किया, तो मेरा कल फ्रूट नहीं लेकर आए। नहीं मिला कुछ भी, ढंग का फ्रूट नहीं होगा, मतलब का नहीं होगा। चलो फिर सही है, कोई बात नहीं, फ्रूट चाहिए भी नहीं था वैसे। तो घर पहुंच गए हम। तो मेरा पार्सल आना था, तो पूछती हूँ नेबर्स इनके घर तो नहीं ड्रॉप किया। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। चले चलती हूँ, पूछती हूँ उनसे। अभी मैंने गूंद लिए और ये करेले हैं। अपनी देवरानी को ड्रॉप करने गए तो उसने फिर मुझे करेले दे दिए। करेले उसने बनाए थे और ये लैम्प के हैं, लैम्प करेला। मैं टेस्ट करूँगी, मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। डॉक्टर ने गर्म चीज़ें मना की हुई हैं, तो करेले आपको पता है बहुत गर्म होते हैं। और ये मैंने खुद ही थोड़े से लिए, कहती भाभी आप डालें जितना दिल चाहे। तो मैंने कहा बहुत है, ऑलरेडी खाने हमारे ख़त्म भी नहीं होते। और मैंने ये चिकन निकाला था, तो डिफ्रोस्ट कर निकाल के चली गई थी, तो इसमें काफ़ी सारा बोनलेस निकल गया। और ये थोड़ा सा किसी सालन में बना के कर लूँगी। और ये बर्तन रह गया, इसको मैं वॉश करूँगी। और पहले मैं कुछ खा लूँ, फ्रिज में से निकालती हूँ कुछ खाने के लिए, फिर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो रोटी बना दूँगी। तो अभी है टाइम काफ़ी। चले, फिर हस्बैंड कह रहे हैं उनको भी थोड़ा पास्ता ही दे दूँ। और मैंने कल बनाया था और उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की थी। आप दोनों अभी यही खा रहे हैं। फिर शाम को मेरे हस्बैंड को, मैं अपने हस्बैंड को रोटी बना के दे दूँगी, रोटी खा लेंगे। क्योंकि रोटी के बगैर नहीं उनका गुजारा, कोई गुजारा नहीं है इनका, क्योंकि रोटी एक टाइम वो ज़रूर खाते हैं। चलिए प्लेटें निकाल, इसी में मैं गर्म कर लेती हूँ। तो चलिए, पहले तो मैंने दोनों में अलग अलग करके डाला ताकि अलग अलग के करूँ, अलग गरम करूँ। लेकिन अब बड़ी प्लेट में ही डाल दिया ताकि एक साथ हो जाए, वरना टाइम कंज्यूम करना होता है। तो फिर ये कि अच्छे से गरम हो जाए। और इसको वापस रख देती हूँ। और आटा भी फिर अंदर ही रख दूँगी, आटा जब बोलेंगे रोटी बना दूँगी। क्योंकि अभी तो नहीं खाएंगे, अब रात ही को खाएंगे या लेट शाम में खाएंगे। अभी तो आफ्टरनून ही है, तो फिर ये
फ़िलहाल करेले भी अंदर रख देती हूँ। वैसे तो फ्रेश ही बने हैं, लेकिन जब खाने होंगे तो निकाल दूँगी। देख रहे थे, मुझे निकालना था। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगी। ये हमारा फ्रीज़र है, इसमें चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं। अब हो गया, डन हो गया, तो मैं निकालती हूँ इसको। हो गया गरम, तो लेके चलती हूँ। लाइट ऑफ कर दूँ पहले और उठाती हूँ उसको। चलें जी, मैं यहाँ पे आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में, और मेरा आया है पार्सल। ये पार्सल नज़र आ रहा है, और ये है कॉफ़ी। मेरी बड़ी बेटी ने ऑर्डर की थी कॉफ़ी मेरे लिए, और लिविंग रूम में, इसलिए कि मेरे हस्बैंड टीवी इतना लाउड होके सुनते हैं ना, तो मैं वीडियो वहाँ नहीं बना सकती, इसलिए मैं इधर ले आई हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये डिफरेंट किस्म की कॉफ़ी है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो वाली नहीं है ये। इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा सा एसिडिटी और अल्सर तो खुदा माफ़ करे अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी बर्न है, हार्ट बर्न। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब कुछ चीज़ों से मना किया है, स्पाइसेस और ये वो। चाय भी कम, और कॉफ़ी तो बिल्कुल टोटली। और ये कॉफ़ी डिफरेंट है, ये आप इसमें ले सकते हो। तो ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की है। तो चलिए, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो कल ही मेरी बेटी ने ऑर्डर किया, तो आज वो मिल गई, पार्सल मुझे मिल गया है। तो दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है कि किस तरह की कॉफ़ी है ये। क्योंकि इस टाइप की कॉफ़ी मैंने, पता नहीं, कह रही कॉफ़ी तो वैसी ही होती जैसे होती है कॉफ़ी, लेकिन इसके रिज़ल्ट डिफरेंट है। ये पी सकती हूँ मैं कॉफ़ी। देख लें क्या क्या चीज़ें हैं, ऑल्टरनेट बनाई हुई चीज़ें खोलने की कोशिश तो कर रही हूँ। तो मैं कैमरा स्टैंड पे लगा ले तो ज़्यादा बेहतर था। अब ये बेहतर हो गया है, मैं पहले ही ऐसे कर लेती तो इतना मुझे स्ट्रगल ना करना पड़ता। तो चलें, इजी हो जाता काम। तो ये नाइफ़ काफ़ी शार्प है, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। ख़तरनाक किस्म की है नाइफ़। देखते हैं। तो मैं जो बबल रैप जो है ना, मैं संभाल के रखती हूँ। अक्सर थोड़े बड़े होते हैं, संभाल लेती हूँ, ये काम आ जाते हैं। तो चीज़ पैक करनी होती है, तो फिर पैक कॉफ़ी है, नेस्कैफ़े है कॉफ़ी है, लेकिन गोल्ड ब्रांड है। डिकॉफ है ये, डिकॉफ है ये। तो इसमें मतलब कैफ़ीन जो होती है कॉफ़ी में, कैफ़ीन होती है, डिकॉफ, आई मीन इसका यही है मतलब कि इसमें जो ज़्यादा कॉफ़ीन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ही है। जी जी है। तो ये रोस्टेड ही है, और ये बिल्कुल वैसी है। तो अब मैं इजीली इंजॉय करके दिन में 2 टाइम तो पी सकती हूँ। तो ये है। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच मेरी जान। बच्चियाँ, बेटियाँ कितनी अच्छी होती हैं, अपनी माँ बाप का कितना ख्याल रखती हैं। और हालांकि वो कितनी दूर है, लेकिन ये है कि फ़िक्र होती है बच्चियों को माँ की ना, कि वो ऐसी चीज़ लें। ले भी, उनको पता है मुझे कॉफ़ी ही शौक़ से पीती हूँ, और चाय का मुझे इतना शौक़ नहीं है। हाँ, पीती हूँ, लेकिन वो चाय जो देसी चाय होती है चूल्हे पे बनाते हैं ना, वो वाली, खूब उसमें सिनेमन स्टिक डाल के और छोटी इलायची वाली करके, जैसे मेरी छोटी बेटी ने आदत हमें डाल दी थी, तो वैसे ही पीती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती थी। पाकिस्तान जाती थी तो मेरी छोटी जो मेरी बहन है वो बनाती थी कॉफ़ी,
तो वो चाय बनाती थी तो वो ऐसी बनाती थी कि वो ही ऐसे पका के तो इलायची वाली तो मज़े की होती थी, तो मैं तब पीती थी, वरना यहाँ आके सिर्फ मैं कॉफ़ी ही पीती। कभी एक टाइम आया था मैं इतनी कॉफ़ी पीने लगी थी, और विंटर में स्पेशली 4-5 बार कॉफ़ी दिन में पीती थी, इतनी कॉफ़ी। तो पता नहीं क्या हुआ है, तो अब मैं थोड़ी कम कर दी है, लेकिन जब से मुझे बर्निंग और इतना बर्निंग ज़्यादा हो गई है तो कि मुझे वो बर्न नहीं होता, अब मुझे पेन शुरू हो गया है। तो ये है कि अब डॉक्टर इंडोस्कोपी करेंगे तो बताएंगे कि मतलब कितना बैक्टीरियाज, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो बताएंगे तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। लेकिन बच्चियों ने, दोनों बेटियों ने इंटरनेट से देखा कि मामा इस तरह की चीज़ें, इस जो डिज़ीज़ हो जाती है, जो बर्निंग से स्टार्ट होती है, तो ऐसे इसमें ये चीज़ नहीं खानी, इसमें वो चीज़ नहीं खानी। हालांकि मैं भी प्रोफेशनल नर्स हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो एक बैक्टीरियाज है हाइपलोरी जो एक, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन यही नाम है, तो वो इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से बहुत पहले भी मुझे हुआ था बर्ड। तो यहाँ ये कि शुक्र है खुदा का कि यहाँ ऐसे नहीं करते, खुद नहीं कहना पड़ता, वो खुद ही देखते हैं कि इसको ऐसे हो रहा है तो फ्लान टेस्ट करा लें, तो खुद ही करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, हमें स्ट्रगल कोई करना नहीं पड़ता। तो वो टेस्ट उन्होंने किया तो वो उसमें इन्फेक्शन आया, तो वो हाई पेलोरी जो मैं बता रही हूँ आपको नाम उसका, तो एंटीबायोटिक दी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो लेकिन ये है कि अब तकरीबन काफ़ी टाइम से 1 मंथ हो गया मुझे पेन होना शुरू। आप लोग भी देखें, मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसी सिम्टम हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, डिले नहीं करें, क्योंकि पता क्या आता है, ये बीमारी को, छोटी तकलीफ़ को भी बढ़ के बहुत बढ़ जाती है। और खुदा हर एक पे अपना फजल करे, रहम करे, और खुदा हर एक को बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचा के महफूज रखे। और अब इसी खुशी में मैं थोड़ी देर में कॉफ़ी पीती हूँ। और थैंक यू सो मच। मेरा बेटा, मेरी बेटी कायनात है, उसको हम डॉल बोलते हैं, डॉली बोलती हूँ, तो वहाँ की जान, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये है कि उनको पता है कि माँ को क्या चीज़ की, ये बेटियाँ होती हैं कि माँ बाप को कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, खुद उनको देखते रहते हैं कि माँ बाप को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो बेटियां खुदा की एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है माँ बाप के लिए। और फर्माबरदार जो ओबीडेंट बच्चे होते हैं वो भी खुदा की तरफ से होते हैं। हमारा इसमें माँ बाप की बात सोचते हैं कि माँ बाप कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत होता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि माँ बाप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो नहीं करते, लेकिन माँ बाप का कंट्रीब्यूशन उसमें कोई, मैं समझती हूँ कोई भी माँ बाप जो होते हैं जो अच्छे नहीं होते, खुदा माफ़ करे, अच्छे से मुराद है कि दूसरों के लिए अच्छे नहीं होते। यूँ ईजी लफ्ज़ मैं बोलूँ कि बुरे से बुरे भी माँ बाप होते हैं ना, लेकिन वो अपनी बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं कहेंगे। तो लेकिन वो इस तरह तरबियत नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। वो माँ बाप का होता है, केयरलेस होते हैं, या उनको अच्छे बुरे से बताते हैं, लेकिन वो फिर ये कि पैम्पर भी उसी हिसाब से करते हैं, तो वो बच्चों को फिर रियलाइज़ नहीं करता। और खुदा का शुक्र है, मेरी बच्ची जब छोटी सी थी तब से ही मैंने उनको किसी चीज़ के लिए उनको कभी नहीं बताया कि बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। शायद ही मैंने कभी कोई चीज़ समझाई हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप को जैसा करते देखते हैं वैसे ही उनके अंदर चीज़ें होती हैं कि खुदा की तरफ से होती हैं कि माँ बाप, अगर माँ बाप को क्या चीज़ पसंद नहीं है, और या एटमॉस्फेयर घर का ऐसा होता है, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। तो ये खुदा का बहुत शुक्र है। बेटों का इसलिए नहीं कहती कि बेटों का मैं नहीं कह सकती, मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। खुदा ने मुझे बेटा दिया था मेरी बड़ी बेटी के साथ, तो वो तो बहुत ही कुछ डेज़ का था, 15 डेज़ का, तो खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया। तो इसलिए मैं तो कहूँ कि बेटियाँ खुदा की दुनिया में अगर सबसे बड़ी अगर ब्लेसिंग खुदा देता है ना बेटियों की, तो वो खुदा ने बेटियाँ दी होती हैं माँ बाप को, ताकि वो अपने अगले घर जाके भी, जब शादियों के बाद घर भी जाती हैं अपने, तो वो माँ बाप की केयर करती हैं। ये है रियलिटी। और मैं खुदा का करोड़ बार शुक्र करती हूँ, मतलब इतना शुक्र करती हूँ एज ए बिलीवर खुदा की, और कि ये ब्लेसिंग है, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर,
और अच्छी औलाद। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ज़मीन में जो खुदा देता है अपने लोगों को ब्लेसिंग। और मैं सबसे बढ़ के मेरे माँ बाप का शुक्र करती हूँ, उन्होंने जो अच्छी खुदा ने उनको जो इतनी समझ दी और अपना डर दिया, और जिस तरह खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी उन्होंने एंड तक, मरते दम तक खुदा के साथ वफादार रहे हैं, तो वो खुदा उनके बच्चों में भी ये चीज़ डाल देता है, तो वो ख़त्म नहीं होती, नस्ल दर नस्ल चलती है। अब खुदा ने मुझे मेरी औलाद ऐसी दी है, और खुदा ने चाहा तो उनको भी खुदा ऐसी ही औलाद देगा जैसे मेरी बच्ची हैं। तो खुदा हर एक को अच्छी औलाद दे। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, तो कॉफ़ी क्या मेरी बेटी की आ गई है, मैंने तो बच्चों पे लेक्चर ही दे दिया। तो फिर मैं अपने नेल दिखा रही हूँ, मेरी मैंने अपनी बेटी को दिखाए तो कह रही मामा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने बहुत बड़े थे काम करने, मुझे इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप इसको नॉर्मली नेल जेल का ये है कि घर पे जब आप उसमें करवाते हो, जॉब पे करवाते हो, नेल जॉब करवाते हो, तो नेल आर्ट जब करवाते हो तो वो आप घर पे उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक मशीनों से करके ऐसे करके किया जाता है। और उसकी नेल जो होती है, नेल जेल होती है, नेल वो भी डिफरेंट होती है, ऐसे नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल से हटके होती है। तो अब मैं घर पे नहीं कर पा रही थी, इतनी मुश्किल हो रही थी। मैंने बथेरा इसको ऐसे करने की कोशिश की, हार्ड फाइलर से करे तो मेरे इतने मतलब सेंसिटिव हो गए। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये मैं क्यों अपने आप को मतलब अपनी हर्ट कर रही हूँ, डैमेज कर रही हूँ। तो मैंने कहा टाइम निकालती हूँ। तो फिर आज मैंने टाइम निकाला, फिर मैंने अपनी देवरानी को बोला कि हम चलते हैं, उसको भी कुछ एक आध चीज़ गिफ्ट लेनी थी बच्चे के लिए। तो वो हम नाम मेंशन नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ के घर, कुछ लोगों के और या घर जाते हैं उनके नाम नहीं मेंशन करते, क्योंकि उनके लिए, बेचारों के लिए सही, वो माइंड नहीं करते लेकिन हम उनको दिखाएं ना दिखाएं। लेकिन वो इसलिए कि कुछ लोग उनसे हासिद हैं, उनसे जेलिस है, तो वो शो ऑफ नहीं करवाना चाहती, कि लोग फिर बहुत अजीब से नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ भी है, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं मेंशन कर रहे, और ना हम उनको दिखाएंगे। जब देंगे, जो कुछ भी देंगे, तो ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन उनको नहीं दिखाऊंगी मैं। तो फिर वो चीज़ें की, तो पॉलर से आए, तो अभी हम लंच हमने किया। फिर अब मैं थोड़ा किचन में बिज़ी हो गई, मेरा पार्सल आ गया, तो अब थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पीऊँगी, तो थोड़ा रिलैक्स करूँगी। फिर मैं अपनी कुकिंग करूँगी, कुकिंग की वीडियो मैं अलग से डालूँगी। तो यही मेरी रूटीन है दिन भर की, और ख़त्म हो जाता है काम, और दिन भी ख़त्म हो जाता है, काम भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अब विंटर है तो दिन इतनी स्पीड से ख़त्म होता है। अब सुबह उठी हूँ, ब्रेकफास्ट किया है, और बस थोड़ी देर बैठी हूँ, एक आध कॉल की, और बस तैयार हो के चली गई हूँ, वापस आई हूँ, ऐसे दिन ख़त्म और रात हो जाती है। तो ये है सूरत हाल। तो चलते हैं। बोले आज रुखसाना ने तो बोलने की हद ही कर दी, लेकिन चले। कभी कभी आपके बच्चे या आपके माँ बाप या कोई भी करता है, ये नहीं कि उनको थैंक यू, कुछ रिश्तों में थैंक यू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ वो अप्रिसिएशन के लिए होता है कि देखो मतलब आपकी केयर करते हैं बच्चे, या माँ बाप तो करते ही हैं, खैर ऐसा भी है, तो बच्चे भी थैंक यू करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने दिखाया कि मेंशन किया कि बेटी मेरी ने कॉफ़ी, मेरे लिए स्पेशल कॉफ़ी है ये, मतलब जो नॉर्मल हम लेते हैं नेस्कैफ़े, तो वो वाली नहीं है ये, इसमें कॉफ़ी नहीं होती, तो ये हेल्थ हार्मफुल नहीं है मेरे लिए, तो मैं ले सकती हूँ, दिन में 2 टाइम तो ले सकती हूँ, जब भी दिल चाहे पी सकती हूँ। तो चले मैं कॉफ़ी पीती हूँ, और फिर बनाती हूँ, फिर दिखाती हुई कैसी है, तो टेस्ट कैसा है इसका, तो ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कह रही है मम्मा वैसा ही होता है, लेकिन है कॉफ़ी। तो चले दिखाती हूँ। बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, चाय बना लेते हैं लगे हाथों, फिर थोड़ी देर बाद तो बोलना ही, उन्होंने तो साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन हम साथ साथ ही पीते हैं जो कुछ भी। तो अब पता नहीं स्ट्रॉन्ग कितनी होती है कितनी नहीं होती, लेकिन मैं वैसे ही ले रही हूँ जैसे दूसरी कॉफ़ी बनाती हूँ, और इसी बॉटल में ही रहने दूँगी ताकि यहीं पड़ी रहे। और फिर मैं बना लिया करूँ। मैं ब्राउन शुगर, मैं काफ़ी टाइम से स्वीटनर यूज़ करती हूँ। जब पाकिस्तान में थी तब मैं डाइट वगैरह करती थी, तो मैं शुगर नहीं यूज़ करती थी, तो मैं स्वीटनर ही यूज़ करती थी। तो इतने सालों से हैबिट हो गई है मुझे। तो जो मीठा वैसे मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन चाय नहीं मुझसे चीनी वाली पी जाती, और अगर बहुत मजबूरी हो किसी के घर में तो ब्राउन शुगर वाली पीती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं
टेस्ट कैसा होगा इसका। स्मेल तो इसकी बड़ी अच्छी लग रही है। पीने में भी अच्छी होगी, ज़ाहिर है कॉफ़ी है तो अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। पहले मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँ। अच्छी लग रही है। तो मॉल से जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पी थी मेरे साथ, तब मैंने पी थी, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ते में तो कॉफ़ी चाहिए होती है, इसके बगैर तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कुछ और मिले ना मिले, कॉफ़ी का एक कप मिलना चाहिए मुझे। तो लेके चलती हूँ, और ब्लू मेरे हस्बैंड का है और ये मेरा है। तो चलें पी के देखती हूँ कैसा है, अच्छा ही होगा। मैंने टेस्ट कर लिया है, जाने से पहले मैंने कहा टेस्ट करती हूँ। अच्छी है, जैसी कॉफ़ी होती है वैसी है, और सुकून मिलता है कॉफ़ी पी के। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट्स भी ऑफ़ करनी है, तो कप यहाँ रखती हूँ, तो लाइट्स ऑफ करके मैं जाती हूँ।